हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 13.3 आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने 13.1 जिसमें हमने देखा था मीन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। देन उसके बाद 13.2 उसमें हमने मोड के क्वेश्चन करना सॉल्व किए थे, किस तरीके से करेंगे। तो 13.3 आज आपका जो ये रहेगा। आज सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से आप समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या है, प्यारे बच्चों, आपसे मीडियन मोड मीन तीनों ही आपसे पूछ रखे हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे सबसे पहले किस पे, मीडियन पे, क्योंकि मोड और मीन के लिए तो हमने जो एक्सरसाइज 13.1 और 2 थी वहां समझ लिया था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हमको सबसे पहले समझना है मीडियन कैसे निकलेगा। ओके, तो देन उसके बाद पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। देन उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ हम मीडियन ही करेंगे, मोड मीन में नहीं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट इसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा किस तरीके से मोड और मीन भी साथ साथ ऑफ मीडियन क्या यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर किसी को भी डाउट है मीन और मोड में, तो वो बच्चा प्लीज़ आप जाके 13.1 को आप देख सकते हो मीन के लिए, और 13.2 को मोड के लिए आप जाके देख सकते हो। बात करेंगे 13.3 में सिर्फ मीडियन की, बट इस क्वेश्चन में तीनों ही चीज़ में निकालना आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया फाइंड द मीन मोड और मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। जो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आपका रहता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ एंड डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। जो आपका एल होता है लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, और एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, सी एफ आपका कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एफ आपका फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें आपका मीडियन क्लास रहता है, और एच आपका डिफरेंस ऑफ क्लास साइज, कितने कौन में डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। एक और इसमें फॉर्मूला है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस फॉर्मूले को लेके 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इनका रिलेशन आपसे करेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, या फिर कहीं कहीं क्या होता है आपको मीडियन और मोड दे दिए जाते हैं तो मीन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरीके से आपके इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके 1 मार्क्स में आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सीधे अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपको क्वेश्चन में बेहतर समझ आएंगे। तो टेबल यहाँ दे रखा था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है टेबल। मंथली कंजप्शन दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, ये चल रहा है 205 तक, ठीक है ना। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो मीडियन किस तरीके से हम निकालेंगे, उसके लिए बनेगा एक कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जरा ध्यान से अब मेरी बातों को यहाँ पे समझना। मीन और मोड के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर वाली जो एक्सरसाइज उनको देख लीजिए 1 और 2 को। तो ये रहा। अब यहाँ से सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगा सी एफ का। तो सी एफ निकालेंगे कैसे, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी होती है। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट नंबर आप लिख लीजिए, क्या दे रखा है 4। क्या लिखेंगे 4। 4 आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस 4 में सबको ऐड करते चलिए। 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। 4 और 5 9 हो गया। फिर 9 और 13 कितना हो गया 22, ठीक है। 22, 22 और 20 कितना हो गया 42, ओके। 42 प्लस 14 कितना हो गया 56, ओके। 56 प्लस 8 आपका बनेगा पहले बच्चों 64। 64 प्लस 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा 68। तो ये बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए टेबल कैसे बनते हैं। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसका फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे पिक कर लिया 4। अब 4 में ही जितने नंबर नीचे दे रखे उनको ऐड करते हुए चलेंगे। 4 और 5 9, फिर 9 को 13 से, 22, 22 को 20 से, 42, 42 को 14 से, 56, 56 और 8 आपका 64 हो गया। 64 और 4 आपका 68 हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना है, ठीक है ना। अब जो ये लास्ट में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको जो 68 आया है प्यारे बच्चों, यही ना आपका क्या होता है एन होता है। क्या होता है ये हमारा एन होता है। जितने भी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में जो भी ऐड करके नंबर आता है वो हमारा क्या होगा एन। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में जरूरत किसका है n/2 का, तो n तो हमारे यहाँ से निकल आया, एक बात ये हो गई, ठीक है ना। अब h चाहिए। h क्या होता है हमारा क्लास साइज। तो क्लास साइज मतलब क्या है, इनमें जो क्लास इंटरवल है उनमें जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस चल रहा है। जैसे 65 से 85 हो रहा है, 85 से आपका 105 हो रहा है। तो अब यहाँ से इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है जो क्लास साइज क्लास इंटरवल में जो भी डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 20 का। तो जो एच है वो प्यारे बच्चों आपका आ गया 20, और एन हमने बताया जो भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में जो नंबर निकल के आते हैं ऐड करने के बाद वो आपका एन होता है। एच आ गया, एन आ गया, एफ चाहिए और एल चाहिए। अब देखो एन था आपका 68, अब आपको चाहिए n/2। तो n/2 देखो कितना हो गया, एन का हाफ कितना होगा। जो एन हमारा था 68 था,
68 का हाफ हो गया कितना, 34। कितना आ गया, 34। जो भी आपकी n/2 की वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनना, जो भी हमारी n/2 की वैल्यू आएगी यानी कि तो 34 निकल के आया है, वो चेक करना है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंडर लाई कर रहा है। ओके, जो 34 हमारा निकल के आया n/2, वो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंडर लाई कर रहा है, यानी कि 1 से लेके 4 तक सारे नंबर यहाँ आएंगे, 4 के बाद यानी कि 5 से लेके 9 तक सारे नंबर इसमें हैं, और 9 के बाद यानी कि 10 से लेके 22 तक सारे नंबर इस वाले ब्लॉक में हैं, एंड 23 से लेके 42 तक सारे नंबर इसमें आएंगे। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब जो ये हमारा 34 है, 34 हमारा लाई करेगा किसके अंदर, 42 के अंदर। किसके अंदर आएगा, 42 के अंदर। क्यों, क्योंकि 22 तक सारे नंबर थर्ड ब्लॉक तक रुक चुके हैं, 23 के बाद 42 तक जितने भी नंबर हमारे आएंगे वो फोर्थ ब्लॉक में आ रहे हैं। ओके, तो जस्ट 42 से ऊपर वाला जिसमें ये आपका n/2 लाई कर रहा है, समझ आ गया ना, n/2 का लाई कर रहा है 42 के अंदर, क्योंकि 23 से लेके 42 तक के सारे नंबर इसी के अंदर आ रहे हैं। तो 34 जो हमारा लाई कर रहा है 42 में, 42 के जस्ट ऊपर वाला नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी होती है CF, यानी कि जो CF का वैल्यू है वो हमारा आ चुका 22। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा ना। अगर डाउट है प्लीज़ इस वीडियो को आप वापस से प्ले करके समझ लीजिएगा, अदरवाइज जब आगे क्वेश्चन कराएंगे वहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो CF था, CF का वैल्यू कितना आ गया, 22। अब क्या करेंगे, ये तो आपका CF आ गया, ठीक है ना। अब जो 42 था जिसमें हम गए थे, जिसमें हमारा n/2 लाई कर रहा था, जस्ट इसी के सामने वाला नंबर फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में वो आपका F होता है। ओके, तो यानी कि जो F है, F भी हमें पता लग गया, F कितना हो गया, 20। जिसके अंडर हम जाते हैं उसी का लोअर लिमिट लेते हैं क्लास इंटरवल का, L का वैल्यू हो जाएगा 125। L इज इक्वल टू कितना हो गया, 125। ओके, तो उम्मीद है ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। जल्दी से एक बार ना इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने यहाँ पे बनाई किसकी, कम्युलेटिव वाली। तो n जो हमारा था लास्ट वाला होता है 68, 68 हमारा n हो चुका। h क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी कि 20 का डिफरेंस चल रहा है इनमें, तो h 20 हो गया। जो n निकला था उसका हाफ निकाला हमने, n/2, n/2 आ गया 34। जो n/2 था उसको चेक करते कम्युलेटिव में किसके अंडर आ रहा है। जैसे मैंने बताया 22 तक सारे नंबर यहाँ आए, 22 यानी 23 के बाद 42 के सारे नंबर यहाँ आएंगे। तो जो 34 था हमारे 42 के अंडर आ रहा है, तो 42 से जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होता है यानी कि 22, और 42 के जस्ट सामने वाली टेबल यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में वो आपका F होता है, और F के जस्ट सामने जो क्लास इंटरवल है आपका, उसका लोअर लिमिट L आपका 125 होता है। आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। L आ गया, n/2 आ गया, CF आ गया, H आ गया, F आ गया। सारा डाटा उठा के आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपको आपका जो मीडियन है वो आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से हम डाटा टेबल से कलेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं सारी वैल्यू यहाँ पे रख के आपको दिखाता हूँ अब। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू जो है पुट कर दी है, L का, n/2 का, CF का, F का और H का। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद कैलकुलेशन अब हम करेंगे। कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल यहाँ से हो रही है। ये 125 का आपको 125 रह देना है। 34 में से जब आप 22 को माइनस करोगे प्यारे बच्चों, 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चों कितना, 12। कितना आएगा, 12। 12 अपॉन में चल रहा है आपका 20, और मल्टीप्लाई में भी तो आपका 20 चल रहा है। 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट 125 प्लस का 12, यानी कि जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 137। आपका इस क्वेश्चन का मीडियन निकल आएगा, ठीक है। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ आपको मीडियन निकालना आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है खुद करिएगा। खुद करेंगे तो डाउट भी निकलेंगे, फिर डाउट निकलेंगे तो उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आप फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो फिर आप फिर से चेक कर सकते हो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मीडियन हमने निकाल लिया। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखा था मीन, सेकंड वाली में देखा था हमने क्या, मोड, थर्ड वाली का फर्स्ट क्वेश्चन मीडियन हमने समझ लिया। अब इसके साथ साथ आपसे मोड और मीन भी तो पूछे, अब उनको भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं मोड की। मोड जो अभी लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, सेम वही तरीका मोड के लिए आपको लगाना है। जल्दी से डिस्कस करते हैं, ऑलरेडी मैंने वो सॉल्व कर रखा है ना। तो ये रहा मोड के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन। 13.2 में अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बस मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये टेबल पे सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तरीका क्या होता था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड के लिए चेक करते हैं, 20 आ रहा है इसमें, 20 के जस्ट ऊपर वाला F0 होता है।
जो हाईएस्ट होता है वो F1 होता है और हाईएस्ट के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। जो हाईएस्ट होता है उसी के सामने वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हम लेते हैं, यानी कि L हो गया 125। डिफरेंस सेम मीडियन वाला ही था। H कितना हो गया आपका 20, और जो मोड का फॉर्मूला होता है उसमें आपको ये वैल्यू रख देनी है, ठीक है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। सारा डाटा मोड वाले इसमें रख दीजिए। 13.2 में मैंने कंप्लीट अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर किया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप जाके 1 और 2 को देखिएगा, देन उसके बाद यहाँ पे जो मोड किस तरीके से हमने निकाला है वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ आएगा। तो यहाँ पे जो मोड आया आपका निकल के 135.76 आपका निकल के आया। आपने क्या किया, मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। अब मीन कैसे निकलेगा? मीन के लिए टेबल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मीन के लिए आप निकालेंगे किस तरीके से, जो आपका रिलेशन था ना मीन मोड मीडियन का, वहाँ से निकाल देंगे। देखिए किस तरीके से आपको निकालना है फिर एग्जाम में अगर आता है तो। अब देखो मैंने मीन के लिए टेबल नहीं बनाया। मीन के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जा सकते हो, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। एक ही क्वेश्चन के लिए मोड मीन निकालना हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो। मीडियन आपने निकाला था 137 इसी क्वेश्चन में ना, इक्वल्स टू मोड जो अभी हमने निकाला है 135.76। अब हमें चाहिए मीन, तो मीन वाला पार्ट ऐसे ही रहने दिया। 3 का मल्टीप्लाई आपने 137 के साथ का यू विल गेट 411 माइनस, जब इसको इधर लेके आएंगे प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 135.76। 2 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। तो इस तरीके से आप जब आप मीन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 137.62 आपका मीन निकल आएगा। मीन के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं, और एग्जाम में ना सिर्फ मुझे लगता है आपसे सेपरेटली पूछे जाएंगे मीन, मीडियन और मोड निकालिए, अलग अलग टेबल्स होंगी। अब ये इतना तीनों क्वेश्चंस एक साथ एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछे जा सकते क्योंकि इतने मार्क्स का क्वेश्चन अब बनता नहीं है। 5 मार्क्स का मोस्टली आपका रहेगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बात डेसिमल की होगी ना, डेसिमल में आप आंसर ना अप्रॉक्स में आता है, तो अप्रॉक्स में आप अपना आंसर रहने दीजिएगा। 1-2 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नंबर में चेंजिंग ना आए। अगर 137 के प्लेस पे आपका 139 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। तो डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करना है, मीडियन हमने निकालना सीखा था, मोड हम 30.2 में सीख चुके हैं। अगर आपने मीन और मोड आपको दे रखे हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे मीन भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा आपको मीन मोड एक साथ दोनों दे दिए जाएंगे 1 मार्क्स में। आपसे इनमें से किसी एक का मिसिंग टर्म पूछ लिया जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से वहाँ पे मिसिंग टर्म आप बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होंगी सिर्फ मैं मीडियन ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने इस क्वेश्चन में आपको मोड, मीन और मीडियन तीनों ही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं। सेपरेटली अगर आपको समझना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 13.1 में मैंने मीन समझाया है, 13.2 में आपको मोड अच्छी तरीके से बताया था, और जो आप 13.1 में इसमें तो तीनों डिस्कस एक साथ कर ही दिए मैंने। सबसे पहले मीडियन मैंने आपको समझाया था। तो आने वाले क्वेश्चंस में सिर्फ मैं आपको ना मीडियन ही बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।